ये ट्रॉफी दुनिया की सबसे अच्छी लड़की के लिए, यानी कि मेरी बेटी के लिए, जिसे हमेशा सबकी फिक्र रहती है, जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती है। हाँ, वो भले साइंस एग्जीबिशन में जीत ना पाई हो, लेकिन सबका दिल यूं पल भर में जीत लेती है, जैसे मेरा दिल जीत लिया था उसने जब पहली बार मैंने उसे देखा था। तब से अक्षु, प्लीज अपनी बहन की बात का ना बुरा मत मान। तुम्हें पता है वो दिल की बुरी नहीं है, बस दिल छोटा है उसका, बहुत जल्दी बुरा मान जाती है, घबरा जाती है, इनसिक्योर हो जाती है। आई नो मम्मा, वैसे गुस्सा नहीं है। बस तो फिर वो भी नहीं होगी, मैं समझाऊंगी ना उसे। आप रहने दो मम्मा, मैं समझा दूंगी उसको। हम सिस्टर है, कब तक वो मुझसे बात नहीं करेगी? अगर वो नहीं करेगी तो कोई बात नहीं, मैं उससे कभी बात करना नहीं छोड़ूंगी। बहुत तसल्ली हुई मुझे तुम्हारी ये बात सुन के। थैंक यू अक्षु। बस अपनी इस बात को ना हमेशा याद रखना, आरोही तुमसे छोटी है, जिद्दी है, उसका साथ कभी मत छोड़ना। हाँ, बात बात में गुस्सा कर देती है, कोई गलतियां करे, कोई बेवकूफी करे, तो भी तुम ना उसकी बात का बुरा मत मानना। गुस्से में कुछ कहे थे तो हिम्मत मत हारना, बस थोड़ा उसे समझने की कोशिश करना और उसे समझाना, उसे सही राह दिखाना। दिखाओगी ना? हाँ मम्मा, आई प्रॉमिस यू, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। आरोही इधर। जब से अक्षु को पता चला है कि आप उसकी रियल मम्मा नहीं हो, तब से वो आपको इम्प्रेस करने में लगी है। वो इसीलिए है ना, ताकि आप खुश हो जाओ और इसे अपनी बेटी मान लो। क्या सोच रहे हैं? आज जो हुआ उसके बारे में ही सोच रहा हूँ। नहीं होना चाहिए था। अक्षरा और आरोही के बारे में सोच रहा हूँ। आज तो सीरत ने बात को संभाल लिया, मगर ये बात यहीं खत्म नहीं हुई है। बात मन में आ चुकी है आरोही की, चलती रहेगी। सीरत को उन्हें सच नहीं बताना चाहिए था। हाँ, पर वो तो उसे पहले ही पता चल गया था मनीषी कि सीरत अक्षरा की सगी मां नहीं है। फिर वो झूठ कैसे बोलती उससे? झूठ भले ही ना बोलती, सच को घुमा फिरा तो सकती थी ना। माना कि उसने शीला का फोन कॉल सुन लिया था, लेकिन अगर हम सब मिलकर उसे समझाते कि जो उसने सुना है वो सही नहीं है, उसे गलतफहमी हुई है, तो शायद वो हमारी बात पे यकीन कर लेती और इसके बाद हो सकता है इस बात का जिक्र भी ना होता घर में। मगर नहीं, उसे तो सच्चाई की देवी बनना था। सीरत बताती या ना बताती, लेकिन ये सच कभी ना कभी सामने तो आ ही जाता। कार्तिक के आने का वेट कर लेती। अगर दोनों माँ बाप होते तो हो सकता है बात ठीक से हैंडल हो जाती। तब तक बहुत देर हो जाती मनीषी, और बात और भी बिगड़ जाती। बात जितनी बिगड़नी थी वो तो बिगड़ ही चुकी है दीदी, अब और कितना बिगड़ना बाकी है। सभी को पता है कि आरोही का नेचर कैसा है। वो थोड़ी गर्म दिमाग की है, गोयनकास का खून है इसलिए पढ़ाई में तेज है, और शीला का भी खून है इसलिए जबान उसकी कैंची की तरह तेज चलती है। चाची प्लीज। ये खून खानदान उनके बीच का फर्क, ये सब बातें करना बंद कीजिए। बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो समझते कम है लेकिन सोचते ज्यादा है। उनके मन में ऐसे कोई सवाल आए ना आए, ये सारी बातें सुन के जरूर आएंगे। फिर ना ही हमारे पास उनके कोई जवाब होंगे और ना ही जवाब ना देने का कोई बहाना। मैं मानती हूँ कि अक्षु के मुकाबले आरोही थोड़ी कम समझदार है, नाराज हो जाती है बात बात में, लेकिन है तो इस घर की बेटी है ना। ये हमें बताने की जरूरत नहीं है कि दोनों बच्चियां इसी खानदान की बेटियां हैं। जितना प्यार हमें अक्षरा से है, उतनी ही फिक्र, उतनी ही कद्र आरोही की भी है। मगर इस वक्त उससे ज्यादा फिक्र दोनों बहनों के बीच जो रिश्ता है उसकी है।
तुम आरोही की माँ हो, जिम्मेदारी तुम्हारी है। इस बात का ख्याल रखना कि आरोही का बचपना बदतमीजी न बन जाए। देख, मैं चुन चुन के तेरी फेवरेट पिंक और ऑरेंज लेके आई हूँ। मुझे नहीं खानी। सच में नहीं चाहिए? तू जा यहाँ से। मैं तो नहीं जाऊंगी। देख, मुझे परेशान मत कर। मैं कुछ भी बोल दूंगी और फिर तू रोने लग जाएगी और मुझे मम्मा से डांट पड़ेगी। तुझे तो अच्छा ही लगेगा ना मुझे डांट पड़ेगी तो। तू कितनी स्मार्ट है ना, रोज मम्मा को इम्प्रेस करती रहती है और मुझे डांट पड़वाती रहती है। ये मैं नहीं लेके आई, इस वजह से तू इसको मना नहीं कर सकती। और चॉकलेट और जलेबी तो तेरी फेवरेट है ना। और पता है तुझे, मम्मा को पहले से ही पता था कि तू फर्स्ट आएगी, इस वजह से ना मम्मा ने ये सब मंगवा के रख रखा था। मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और किसी से बात भी नहीं करनी, स्पेशली तुझसे, क्योंकि तेरी वजह से मुझे डांट पड़ी है। अरे सॉरी ना, अब तू प्लीज अपसेट मत हो, प्लीज ना। जब तू अपसेट होती है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है, और सबको भी। तुझे तो पता है ना, अगर मम्मा को ये बात पता चली कि हम दोनों बात नहीं कर रहे हैं, उनको कितना बैड फील होगा। और उन्होंने कहा था ना कि हमें हमेशा साथ रहना है और बहुत प्यार से। तो रहना, किसने मना किया है? मुझे ना ही तेरे साथ रहना है और ना ही तुझसे बात करनी है। प्लीज गो। मैं नहीं जाऊंगी तब तक जब तक तू मुझसे बात नहीं करेगी, समझ गई? ऐसे मुंह बंद करके काम ना सिर्फ बोरिंग लोग करते हैं। मुझे तो मस्ती किए बिना काम करने में कोई मजा ही नहीं आता। खिली है खुशियों की कलियां अब सपनों के गाँव में, बंधी है आशा की पायल अब हर पल के पाँव में। हर ओर दुआ का पहरा अब हवा का रंग सुनहरा, हर झोंका फिर खुशियों की रुत लाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है। इतने कम समय में इतना अच्छा काम करने के लिए तो सबसे पहले आप दोनों को अवार्ड मिलना चाहिए, जो हम लाए हैं तुम्हारे लिए। ये लो अक्षरा तुम, और ये लो आरोही। थैंक यू मिमी। मोस्ट वेलकम। आज तो अकादमी के सारे बच्चे भी खुश हो जाएंगे ये गिफ्ट्स देखकर। और अक्षरा डांस एकेडमी के लिए उनके मन में इज्जत भी और बढ़ जाएगी। वैसे बड़ी मम्मा, अक्षरा के नाम पे क्यों डांस एकेडमी है, मेरे नाम पे क्यों नहीं?
आरोही, वो आपकी बहन अक्षरा के नाम पे नहीं, नायरा जी की मम्मा मिस अक्षरा सिंघानिया के नाम पे है। नायरा एक बहुत अच्छी डांसर थी और अक्षरा मामी ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया था, इसलिए उसने अपनी मॉम की याद में इस एकेडमी को उनका नाम दिया। अक्षरा की मम्मा डांसर थी तो उन्होंने अपनी मम्मा के नाम पर एक डांस एकेडमी खोली, तो आपने क्यों नहीं मेरे नानी के नाम पर एक बॉक्सिंग एकेडमी खोली मम्मा? उनके नाम पे भी तो कुछ होना चाहिए ना। वैसे आपने मुझे मेरी नानी के बारे में क्यों कुछ नहीं बताया? कौन है मेरी नानी? कहाँ है वो? हे भगवान। सुनिए 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 भाई, एकेडमी से बच्चे आ गए। चलो अच्छा हुआ, अब छोड़ो इन सब बातों को और बच्चों के खाने पीने का और उनके स्वागत पे ध्यान दो। हम चाहते हैं कि आज सारे गिफ्ट इन दोनों के हाथों से दिए जाएंगे। हाँ चलो अपने गिफ्ट यहाँ रखो और चलो चलो। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।